नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन साथी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें एक लेक्चर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। फ्लावर के बारे में हम जान चुके हैं और आज उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर है हमारा और यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लावर में के द्वारा प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। फ्लावर जो है प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी ये मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। लेकिन हम इससे पहले चैप्टर में यानी चैप्टर 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा चुके हैं। पौधा का रूट, स्टीम और लीफ जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से हम यानी कायिक प्रवर्धन के नाम से पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। सबसे पहले जो आज का हमारा हेडिंग है वो है फ्लावर, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे, आज इसी को देखने वाले। तो फ्लावर यानी स्टडी जो फ्लावर का है, ये एंथोलॉजी यानी फ्लावर का जो स्टडी है ये एंथोलॉजी कहलाता है। फ्लावर के अध्ययन को एंथोलॉजी कह देते हैं। फ्लावर प्लांट का फैसिनेटिंग ऑर्गन, यानी फ्लावर जो होता है प्लांट का फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य का फूलों के साथ एक इंटीमेट यानी घनिष्ठ संबंध रहा है। सदियों से ही फ्लावर के साथ हमारा एक रिलेशन रहा है। फ्लावर का यूज हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन यदि प्लांट में बात करें तो प्लांट में मेनली फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए होते हैं। लेकिन ह्यूमन अपने दैनिक जीवन में फ्लावर का यूज अलग अलग कामों के लिए करते हैं, जिसमें अपने अलग अलग इमोशन, फीलिंग्स को के एक्सप्रेशन को फ्लावर के द्वारा जाहिर करते हैं, दर्शाते हैं, दूसरे के सामने बताते हैं। तो उसी को जानते हैं कि किन किन चीज़ों के लिए ह्यूमन के द्वारा फ्लावर का यूज किया जाता है। फ्लावर सौंदर्यात्मक यानी एस्थेटिक के लिए होता है। फ्लावर का यूज हम लोग सौंदर्य, एस्थेटिक के लिए करते हैं, सजाने के लिए भी करते हैं, सजावटी, शादी वगैरह, बर्थडे सब में फ्लावर का यूज किया जाता है सजाने के लिए। पूजा में भी यूज करते हैं। सामाजिक वैल्यू के लिए होता है। समाज में होने वाले अलग अलग गतिविधियों में बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें फूल का यूज करते हैं। धर्म के अनुसार भी अपने धार्मिक कामों के लिए, कल्चर के लिए फूल का यूज करते हैं। जो हमारा कल्चर होता है, रिलीजन में तो है, कल्चर होता है। कल्चर जैसे हम लोग अलग अलग कल्चर के होते हैं, तो उस हिसाब से फ्लावर का यूज किया जाता है। इसका उपयोग हमेशा महत्वपूर्ण मानवीय भावनाओं यानी ह्यूमन अपने इंपॉर्टेंट फीलिंग्स को, यानी जो भावना है मनुष्य का, अपने फीलिंग्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए, बताने के लिए। मतलब हमारे अंदर कोई फीलिंग है, किसी के प्रति स्नेह है, प्यार है, दुख है,
कष्ट है, इन सभी चीजों को दर्शाने के लिए फूल का, अलग अलग कलर के फूल का यूज किया जाता है। तो फूल का जैसे प्रेम हो गया, लव, अफेक्शन, यानी एक दूसरे से स्नेह व्यक्त करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ग्रीफ, दुख के लिए, उसके बाद मॉर्निंग, शॉक के लिए, को व्यक्त करने के लिए फ्लावर प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है। जैसे किसी से प्यार को लेकर के यदि बातें होती है, प्यार जाहिर करना होता है, तो रेड कलर का फ्लावर देते हैं। दोस्ती के लिए येलो कलर का। इसी तरह से, और जैसे कहीं शॉक या मॉर्निंग शोक की बात होते हैं, तो शोक यानी मॉर्निंग वाले कंडीशन में व्हाइट कलर का फ्लावर जो है जनरली यूज किया जाता है। सजावटी मूल्य के कम से कम 5 फूलों की सूची बनाए जो आमतौर पर खेती की जाती है। एक ये क्वेश्चन है आपसे कि जो डेकोरेटिव फ्लावर होते हैं, आपको एक लिस्ट बनाना है और उसमें अलग अलग फ्लावर का नाम लिखना है। ये आपको क्वेश्चन टाइप से दिया जा रहा है। आप अलग अलग फ्लावर का नाम लिखिए और उस फ्लावर के बारे में बताइए कि किस यानी सजावटी फ्लावर का क्या क्या यूज है, तो वो चीजें बताना है। ये आपको एज ए होमवर्क दे रहे हैं। फ्लावर प्लांट का मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव सूट है, यानी जो फ्लावर का सूट होता है वही मॉडिफाइड होकर के प्लांट का जो सूट है मॉडिफाइड होकर के फ्लावर बनाता है। ये याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टाइप में आता है। फ्लावर का जो सूट होता है उसका यूज हम लोग, मतलब सूट ही मॉडिफाइड करके, नहीं फ्लावर का जो सूट है वो रूपांतरित यानी मॉडिफाइड होकर के प्लांट में न्यू फ्लावर बनाता है। तो याद रखना है, सूट के मॉडिफिकेशन के द्वारा ही पौधे में फ्लावर का निर्माण होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, जिसमें पिछले क्लास में कुछ चीजें हम बताए हुए हैं फ्लावर के बारे में, उसी को देखते हैं। फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को, तो फ्लावर के पार्ट्स को लेकर के यदि बात करें तो मेनली हम बताए थे फ्लावर को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है सहायक भाग और दूसरा हो जाता है आवश्यक भाग। तो इसेंशियल पार्ट यानी आवश्यक भाग और एक्सेसरी पार्ट यानी सहायक भाग, यानी फूल का जो है ये 2 भाग है। तो याद रखना है, एक सहायक भाग हो जाता है और दूसरा जो है आवश्यक भाग हो जाता है। तो ये फूल के 2 भाग हुए और इसी को और अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखे हैं एक्सेसरी पार्ट यानी सहायक भाग। सहायक भाग ये प्रजनन में भाग नहीं लेता है। ये है आवश्यक पार्ट, आवश्यक भाग। तो फ्लावर को 2 भागों में बांटा गया, एक एक्सेसरी और दूसरा एसेंशियल पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सहायक भाग के बारे में, यानी एक्सेसरी पार्ट के बारे में। तो सहायक भाग के बारे में अभी बताए कि फूल का ये भाग रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। फ्लावर का वे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, तो ये जो है एक्सेसरी पार्ट कहलाएगा।
तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है। एक्सेसरी पार्ट फ्लावर के अदर पार्ट को सपोर्ट करता है, यानी ये एक प्रकार का सपोर्टिव पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट को या और अन्य सभी पार्ट को, फ्लावर के अन्य भाग को सपोर्ट प्रदान करता है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो एसेंशियल पार्ट हो जाता है। एक्सेसरी पार्ट से बस इतना समझना है, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, इसको सपोर्टिव पार्ट कह देते हैं, यानी जो प्लांट के अन्य भाग को सपोर्ट जो है प्रदान कर रहा है, यानी ये सपोर्ट देता है। जिसमें से हम पढ़ते हैं पहला सेपल, तो फर्स्ट हो गया, यानी ये दो भाग में बटे हुए हैं और फर्स्ट है सेपल और दूसरा है पेटल। तो फ्लावर का जो सहायक भाग है वो दो है, जिसको एक पहला है सेपल और दूसरा है पेटल। अब सेपल क्या है इसको देखते हैं। सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है। सेपल का जो ग्रुप होता है ये कैलिक्स कहलाता है, तो याद रखना है सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। सेपल ग्रीन कलर के होते हैं, यानी फ्लावर का ये पार्ट जो है ग्रीन कलर के होते हैं। याद रखना है सेपल का कलर जो हो जाता है, यानी ये ग्रीन कलर के होते हैं, सेपल का कलर ग्रीन है। अब कलरफुल, यानी कई बार क्या होता है कि सेपल अलग कलर के भी हो जाते हैं, तो कलरफुल सेपल को पेटलोइड कह देते हैं, ये याद रखना है। जनरली पेटल के कलरफुल होते हैं, तो कलरफुल सेपल को पेटलोइड के नाम से जानते हैं, यानी ऐसा सेपल जो कलरफुल होते हैं उसको कह देते हैं ये पेटलोइड जो है सेपल है। अब दूसरा पेटल, तो पेटल जो कलरफुल है, तो पेटल के ग्रुप को कोरोला कह देते हैं, ये याद रखना है। पेटल का जो ग्रुप है वो कोरोला कहलाता है। फ्लावर का जो पेटल होता है वो अलग अलग कलर के होते हैं और यही भाग फ्लावर का सुगंधित भी होता है। कलरफुल होने के कारण फ्लावर के प्रति जो इंसेक्ट होते हैं वो आकर्षित होते हैं। जनरली जो फ्लावर दिन में खिलते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी आकर्षक और कलरफुल होते हैं। क्यों? इसका कारण है ताकि जो पॉलिनेटर्स है, इंसेक्ट है, वो फ्लावर की ओर आकर्षित हो सके। लेकिन जो रात में खिलने वाले फ्लावर होते हैं वो अधिक सुगंधित होते हैं, क्योंकि रात में इंसेक्ट को यदि कलर विजिबल नहीं होगा तो इस वजह से वो सुगंध के द्वारा फ्लावर के पास पहुंच पाएगा। इसलिए रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो सुगंधित सेंटेड होते हैं, लेकिन यदि दिन में खिलने वाले फूल की बात करें तो वो सेंटेड की अपेक्षा ज़्यादा कलरफुल या आकर्षक कलर के होते हैं। इसका कारण है कि दिन में जो इंसेक्ट होते हैं वो देख करके फ्लावर को आकर्षित होता है और जैसे ही फ्लावर के प्रति आकर्षित हुआ तो उसके द्वारा जो है फ्लावर में पॉलिनेशन तो होगा। तो फ्लावर का जो पेटल है कलरफुल होने का ये रीजन होता है कि पॉलिनेशन हो सके। हम पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लास में फ्लावर में परागन के बारे में, पॉलिनेशन। तो मेनली फ्लावर का जो पेटल है और उसका जो अलग अलग कलर है वो पॉलिनेशन। तो फ्लावर का दो यूज हो गया प्लांट के पर्पस, प्लांट के लिए। एक पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, उसका पेटल अलग अलग कलर के हैं और सुगंधित है, और दूसरा फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन ही है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है प्लांट का, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है और दूसरा जो है पॉलिनेशन में भी, परागन में भी। तो पेटल के समूह को बोले कि ये जो है कोरोला कहलाता है। अब पेटल जो है फ्लावर का कलरफुल भाग होता है, यानी पेटल की यदि बात करें तो ये फूल का जो है कलरफुल भाग है, यानी रंगीन होते हैं। ये पॉलिनेटर, जो पॉलिनेटर होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, यानी फ्लावर का जो पेटल है
ये अलग अलग कलर के होते हैं और इसका कारण ये है कि ये पेटल के द्वारा पेटल का रंग अलग अलग होने के कारण ये जो है इंसेक्ट को अपने ओर आकर्षित कर रहा है और सुगंधित भी होते हैं। तो सुगंधित का कारण है कि ये सुगंधित होने की वजह से भी ये इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अपने ओर जो है आकर्षित करते हैं। कभी कभी ये ग्रीन होते हैं। अब यदि ग्रीन कलर का पेटल होगा, जनरली ग्रीन कलर के पेटल नहीं होते हैं, यदि ग्रीन होगा तो उसे सेपेलोइड कह देंगे। और याद कीजिए, यदि सेपल कलरफुल था तो पेटलवाइड उल्टा हो गया, और यदि जो है ग्रीन कलर का होगा तो सेपेलोइड कह देते हैं, क्योंकि ग्रीन होते हैं सेपल इसीलिए सेपेलोइड, और कलरफुल होते हैं पेटल तो पेटलवाइड हो जाता है। अब है इसेंशियल पार्ट। तो इसेंशियल पार्ट में आ जाता है फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाला होगा। ये मेल और फीमेल पार्ट, जो दो भाग में इसको बांटा गया है एसेंशियल पार्ट को, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जिसको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इसको बस इतना ही रखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सेपल पेटल तो एसेसरी पार्ट था, और एसेंशियल में पढ़ेंगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसी में आ जाएगा स्टामेन, और फीमेल के लिए कार्पेल या पिस्टिल, जो कि पिछले क्लास में हम बताए हुए हैं। दोनों पार्ट का जो है एक ब्रॉड सा आउटलाइन पिछले क्लास यानी पिछले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो ये आपको हो गया फ्लावर का इस यानी एसेसरी पार्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी फ्लावर के इसेंशियल पार्ट को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।